श्रीमद्देश्वर विजय थे। जय माँ कालजिला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरी तैयारी है फिर से गांव में सफाई करने की। आज फिर श्रमदान है गांव में, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो इसलिए त्यौहार से पहले भी सफाई की जाती है गाँव में। और अभी मैं जा रही हूँ गाँव में सफाई करने के लिए, तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ। अभी हमने सारी सफाई निपटा दी है। फूफू सफाई कर रही है अभी मंदिर की, पूरे घर से मंदिर तक की सफाई की। भागे तो सफाई करके घर आ चुकी है और पहले नाश्ता करते हैं हाथ मुँह धो के। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। ये हमारा बाल सुखाने का पारंपरिक तरीका है। तो पहले मैं कपड़े वगैरह धो देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए हैं। जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं थोड़ा नाखून बना लेती हूँ। नाखून बहुत लंबे हो गए हैं इस बार, पैर के हो रखे हैं। हाथ के तो कभी काटती ही नहीं हूँ ना, हाथ के वो अपने आप टूट जाते हैं। अभी शाम के 4:45 हो गया है और आज मैं जल्दी उठ गई थी, देर तक नहीं सोई रही, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी, लेकिन गर्मी पे कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए मैं गर्मी के कारण ज़्यादा नहीं सो पाई। और मैंने उठने के बाद दिन के बर्तन धोए थे, किचन मैंने पहले साफ़ करे थे खाना खाने के बाद, और दिन के बर्तन धोए हैं। और कपड़े थे जो गौतम और शिक्षा के थे, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और परसों शुक्रवार को दूसरी ड्रेस रहती है। तो सबसे पहले आप सभी को भी उससे रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे जो हमने मंदिर तक सुबह सफाई की थी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भोले शंकर का जो मंदिर है, वहाँ पे अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है आज रात को। तो थोड़ी देर में मैं शिक्षा को हाथ मुँह धुला के उसको चाय पिला के उसको भेजती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा वीडियो वहाँ पे कैप्चर कर ले क्या क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि रात को वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी और अंधेरे में ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ आपको कि क्यों मनाते हैं। और शिक्षा अगर वीडियो लेके आएगी तो मैं बता दूंगी वहाँ पे क्या क्या तैयारी चलती है। अन्नकूट जो पर्व होता है उसको हमारी गढ़वाली भाषा में भतूज कहते हैं, कि भतूज लगना कहते हैं। और लगभग सभी ज्योतिर्लिंगों पे ये बनाया जाता है। तो केदारनाथ में भी आज जो भतूज का पर्व, जिसको अन्नकूट का पर्व कहते हैं, वो मनाया जाता है। बहुत से श्रद्धालु उसको देखने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और विशेष तौर पे जो लोग पूरे सावन के महीने में यात्रा नहीं कर पाते, दर्शन भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, या किसी भी कारण से उनकी यात्रा स्थगित हो जाती है, तो वो अन्नकूट का त्यौहार ज़रूर देखने के लिए आता है और यहाँ पे भी मनाया जाता है। तो क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, शिक्षा उस तैयारी का पूरा व्यू लेके आ जाएगी। तो तब तक मैं अपना थोड़ा सब्ज़ी निकाल देती हूँ। सब्ज़ी मतलब आलू निकालने हैं और उनको धुला के रख देती हूँ, उसको पहले उठा देती हूँ। चले
दिखे बंदा नहीं है भाई। अब से जाएंगे jadi aku jalan sih lebih suara sih tahun tahun sih hah iya jadi ini kurang jadi kali piti तक शिक्षा मंदिर से आई तब तक मैंने सब्जी चढ़ा दी है और आटा गूंद दिया है। अब बारी है आप लोगों को बात करने की, ताकि बंदा ना घुसे और बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि अन्नकूट का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अगर आप अन्नकूट के लिए शिवलिंगों पे अन्नकूट का महत्व के बारे में गूगल सर्च करेंगे तो कहीं भी ये कहानी नहीं मिलती है। ज़्यादातर अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड मानी जाती है और अन्नकूट का जो त्यौहार होता है वो श्री कृष्ण से रिलेटेड माना जाता है और दीपावली के पर्व पे माना जाता है। पर्व के जो गोवर्धन पूजा होती है उसी दिन अन्नकूट का त्यौहार भी मनाया जाता है। द्वापर युग की बात है जब भगवान कृष्ण अवतार में थे और पांडव भी इस धरती पे राज कर रहे थे। हमारे पूरे जो आर्यवर्त में है वो राज कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। इंद्रप्रस्थ में जो राजधानी थी वहाँ पे। तो महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को अपनी जो अपने बंधु बांधवों को मारने का जो दुख था, अपने रिश्तेदारों को मारने का जो दुख था, अपने सहचर्यों को जो मारने का दुख था, वो बड़ा सता रहा था उन्हें। तो वो लोग निकले थे शिव की शरण में अपने पापों को धोने के लिए। तो जो कहानी मिलती है, जो कहानी मैंने मतलब जो यहाँ पे लोक कथा चलती है, मैं उसी लोक कथा के बारे में बात कर रही थी। द्वापर युग में जो द्वापर युग के अंत में जब पांडव लोग अपने राजकाज को सौंप कर हिमालय की ओर चले आ रहे थे तो उन्हें भगवान शिव का दर्शन नहीं मिल पा रहा था। तो दर्शन जो भगवान शिव भोलेनाथ ने उनके इतने पापों को देखकर भगवान शिव उनसे छुपना चाह रहे थे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में ही मानी जाती है। तो भगवान ने वहाँ पे उनको मतलब बैल के रूप में दर्शन दिए और भूमि में समा रहे थे। तो जो पृष्ठ भाग है केदारनाथ लिंग का, जो शिवलिंग की जहाँ पे पूजा होती है वो पृष्ठ भाग है। तो आप अगर केदारनाथ मंदिर में गए हो तो उसकी आकृति भी सेम लगती है कि पृष्ठ भाग की आकृति है। तो होता क्या है, चौमासे के बाद आजकल जो हर प्रत्येक मनुष्य का जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम पे लोग फलाहार ज़्यादा करते हैं, अन्न बहुत कम अन्न का प्रयोग करते हैं। वैसे भी जो शाकाहारी भोजन है वही खाते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक फैक्ट है इसके और कुछ है हमारे आध्यात्मिक तत्व। जो हमारा आध्यात्म है वो वैज्ञानिक फैक्ट पे ही जुड़ा है। उसको ऐसे माना जा सकता है कि सबसे पहले सभी मनुष्यों को जो डाइजेशन सिस्टम है उसको सही करने के लिए अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले भोग भगवान जी को लगाया जाता है, भगवान जी भोलेनाथ को लगाया जाता है। तो जो भी प्रथम भोग होता है वो आज के बाद पूर्णिमा के बाद मतलब जो समय परिवर्तन हो रहा है, ऋतु में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद अब शरद ऋतु का शुभारंभ होने वाला है। तो इसलिए जो हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि जो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो हम सावन के महीने में नहीं खाते हैं, वर्षा ऋतु में नहीं खाते हैं, तो अब शरद ऋतु में वो चीज़ें हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो बात द्वापर युग में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले पांडवों ने अन्नकूट का त्यौहार केदारनाथ में मनाया था और वही परंपरा हमारे गांव में भी चली आ रही है और हम भी प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो यही सब कहानी है और शाम को हो सकता है आज भजन मंडली वहाँ पे भजन वगैरह करेगी, तो हो सकता है मैं चली जाऊँ। वैसे मैं इस त्यौहार को ज़रा थोड़ा सा कम ही मानती हूँ। वैसे मैं पिछले 2 सालों से किसी भी त्यौहार को नहीं मना रही हूँ। रीज़न चाहे आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, थोड़ा रक्षाबंधन का त्यौहार में थोड़ा बच्चों की वजह से, वैसे भी मैं सारे त्यौहार बच्चों की वजह से मनाती हूँ, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मैं स्पेशली बच्चों की वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ ताकि मेरे बच्चों का समय ख़राब ना हो। बाकी यही कहानी है जो मुझे मतलब पता है। अब बाकी अगर आप लोगों को कोई अच्छी कहानी पता है, मैंने तो यही सुनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब दूसरी कोई कहानी है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तब तक
के लिए टेक केयर। अभी मैं आग जला रही हूँ लकड़ी वाले चूल्हे पे, क्योंकि फटाफट रोटी बना देती हूँ। और अगर हो सके तो मैं कैप्चर करने जाऊँगी, क्योंकि जब शिक्षा मंदिर में गई तब तक वहाँ जो भोग के लिए चावल बनता था वो चावल नहीं बन पाया था। और ये रिंगाल की सूखी हुई डंडी होती है, जिसे हम लोग आग जलाते हैं। और सिर्फ पंडित जी वहाँ पे गए थे, और बाकी वो कह रहे थे मम्मी मैं ज़्यादा तो तार अभी वहाँ पे मंदिर में दरवाजे बंद ही थे और चावल बने ही नहीं थे। अभी जो भोग का चावल बनता है वो नहीं बना था, तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी। और तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। उसने सिर्फ नदी की वीडियो बनाई, क्योंकि अंदर कुछ दिखाने लायक था नहीं, तो वो गई नहीं अंदर, उसको भेजा भी नहीं, मतलब अंदर जाने नहीं दिया होगा ना, क्योंकि अभी सफाई वगैरह कर रखी थी तो बच्चे कर देते वहाँ पे कुछ, इसलिए। तो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, शाम को मैं पक्का जाऊँगी आज। तब तक के लिए टेक केयर।